भटकती हुई आत्मा ने 80 के दशक में एक ऐसा आतंक मचा के रख दिया कि लंबे समय तक मलाड लिंक रोड पर रात के समय रिक्शा मिलना लगभग नामुमकिन हो गया। इसके खौफ की दहशत इतनी ज्यादा थी कि रात के समय गली के गुंडे और शराबी भी वहां से गुजरना बंद कर दिए। उस दौर का यह भयानक किस्सा मिट्टी में मिल जाता अगर कुछ दिग्गज इसमें शामिल ना होते और उनका घमंड चकनाचूर ना हो जाता। इस खौफनाक किस्से में कई पीड़ितों की जिंदगियां हमेशा के लिए उथल पुथल हो गई और ये किस्सा पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई मलाड का किस्सा है। ये किस्सा साल 1986 का किस्सा है। वहाँ पर ना एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था जिसको सब लोग धनी बोलते थे। उसके बहुत सारे बिजनेस थे, जिनमें से एक बिजनेस था उसका टैक्सी और रिक्शा भाड़े पर देने का। ये ना इस काम के लिए इसने एक बाबू नाम के बंदे को रखा हुआ था। वो पूरे दिन की डिटेल बाबू जो था ना धनी को देता था। एक दिन धनी पूरे काम की डिटेल ले रहा होता है तो बाबू से वो पूछता है कि ये क्या है। बोले क्या हुआ? बोले 4 दिन से एक ही एरिया के 4 लोग नहीं आ रहे हैं। पहले दिन श्याम नहीं आया, दूसरे दिन मनजोत नहीं आया, तीसरे दिन कुलदीप नहीं आया, अब चौथे दिन सुनील नहीं आया है। 4 दिन से चारों लोग आ ही नहीं रहे हैं। एक के बाद एक बंदा गायब हो रहा है। ये लगा के क्या रखा है? हाँ, मुझे पूरी डिटेल दे कि प्रॉब्लम क्या है। तो बाबू बोलता है भैया इन लोगों का मानना है कि इन्होंने ना भूत देख लिया है, इसीलिए ये काम पर नहीं आ रहे। तो धनी बोलता है अरे ये क्या लफड़ा है, काम में क्या खोटी कर रहे हैं ये लोग, धतिंग क्या लगा के रखी है, कहाँ है ये सब? तो बाबू बोलता है ये ना चारों के चारों हॉस्पिटल में है। बोलते हैं चारों के चारों हॉस्पिटल एक साथ सब? तो बाबू बोलता है नहीं एक साथ नहीं है, एक के बाद एक सब लोग हॉस्पिटल में हैं। तो धनी बोलता है मुझे ना पूरी डिटेल इन लोगों की बता क्या है, 2 घंटे के अंदर इन लोगों की मुझे पूरी डिटेल चाहिए। तो बाबू बोलता है ठीक है। अब बाबू पूरी डिटेल 2 घंटे के अंदर निकाल लेता है और धनी को बताता है इन चारों का एक ही कहना है कि मलाड लिंक रोड पर ना रात के 11 या 11:30 बजे सफेद कपड़े पहने हुए एक औरत आती है और वो ना एरेंगल गांव जाने के लिए बोलती है, जिसका रास्ता अक्सा बीच में से होते हुए जाता है। वहाँ पर ना जो सुनसान एरिया आता है ना, उस एरिया में आकर वो औरत मिरर में दिखाई नहीं देती है। पीछे पलटी मार के देखते हैं ना तो उसने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं और उसकी लाल लाल आंखें होती है, देखने में बहुत डरावनी लगती है। उसकी जो स्किन है ना एकदम सफेद होती है, मुर्दों जैसी उसकी स्किन होती है और वो कब गायब हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। तो ये ना पूरी डिटेल बाबू अभी धनी को देता है। तो धनी बोलता है मुझे तो लगता है ये जरूर कोई ना कोई पक्का चीटर है जिसको पैसा नहीं देना, सिर्फ फोकट में निकलना है। ये अपने ना ड्राइवरों को ऐसे ही धोखा देती है, जानबूझकर भूत बन के डराती है। तो उसका ना एक खास बंदा होता है राजन। तो वो राजन को बोलता है राजन तू ऐसा कर, मुझे ना इस सच्चाई के बारे में पता लगा। ये जो राजन है ना ये बहुत ही दबंग टाइप का बंदा है, हर किसी के ऊपर अपनी दादागिरी चलाता है। ये भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं करता है। तो वो धनी को बोलता है धनी तू टेंशन मत ले, आज अगर वो पकड़ी गई ना तो देख मैं उसको कैसे बालों से घसीटता हुआ ना तेरे पैरों में डालता हूँ। ये मर्द की जुबान है, मर्द की। अब ना राजन रिक्शा लेकर खड़ा है। अब 11 बजे के बाद ना एक सफेद कलर की साड़ी पहने हुए औरत आती है और वो राजन को बोलती है कि एरेंगल गांव जाओगे? राजन ना उसको ऊपर से नीचे तक देखता है। उसने सफेद कलर की साड़ी पहनी हुई है, उसकी मोटी मोटी काली काली आंखें हैं, लंबे लंबे काले काले बाल हैं, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखने में वो औरत ना बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो राजन उसको बोलता आइए बैठिए। ऐसा करके ना अब वो अभी औरत को बिठा लेता है रिक्शा में और सीधा अपना चलता जा रहा है। रास्ते में ना एकदम सुनसान एक एरिया आता है। तो राजन ना उसको मिरर में से देखता है। तो मिरर में वो औरत को देखकर ना एक स्माइल देता है ऐसा करता है। तो वो औरत बोलती है मेरे पे हंस रहा है? तो राजन बोलता है नहीं मैडम मैं आप पर नहीं हंस रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना हमारे कुछ ड्राइवर्स यहाँ पर आते थे तो उन लोगों का मानना है कि इस रास्ते पर ना उनको भूत दिखाई देती है जो कि उनको ना मिरर में दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए मैंने आपको मिरर में से देखा, आप दिखाई दिए तो मुझे उनकी बात दिमाग में आई और मैं हंस दिया। तो बोले अच्छा अगर तुझे भूत मिल गया तो तू क्या करेगा? तो बोलता मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं कोई भूत प्रेत से डरता नहीं हूँ। अगर मुझे कोई भूत मिला ना उस भूत को सीधा बालों से पकड़ूंगा और सीधा धनी के पैरों में जाके फेंक दूंगा। तो वो औरत बोलती है तूने मुझे मिरर में से तो देखा, मैं दिखी? राजन बोलता है हाँ। तो बोलते अच्छा पीछे पलटी मार के तो देख। अब राजन पीछे पलटी मार के देखता है तो पीछे कोई भी नहीं होता, एकदम रिक्शा खाली होता है। राजन जोर से ब्रेक लगाता है, बहुत डर जाता है।
इधर उधर देखता है, उसको कोई दिखाई नहीं देता। जैसे राजन सीधा देखता है ना, तो रिक्शा के आगे वही औरत खड़ी है। उसकी जो औरत की स्किन है ना, एकदम डेड है, पूरे मुर्दा जैसी स्किन है। उसकी जो आंखें हैं पूरी लाल लाल है, उसके फटे पुराने कपड़े हो जाते हैं। इतनी दुर्गंध आती है ना कि राजन को उल्टियां होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ना वो औरत रिक्शा के बाहर खड़ी है और वो बोलती है, पीछे देख। राजन पीछे देखता है तो वो औरत रिक्शा में पीछे बैठी है, राजन के बाल पकड़ती है और बोलती है हाँ! वो राजन को बालों से पकड़ती है और घसीटते हुए ना सीधा लेके जाती है। अब राजन ना चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चीख ही नहीं निकल रही है। और जो भूत है ना, वो भूत क्या कर रही है, सीधा हवा में उड़ रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं है, वो ऐसे हवा में चल रही है ना जैसे कोई बंदा स्केट करता है, वैसे वो हवा में ऐसे चल रही है और राजन को बालों से घसीटते हुए लेके जा रही है। राजन बहुत छुड़ाने की कोशिश करता है कि ये मैं इसके हाथों से अपने बाल छुड़ा लूं, लेकिन वो राजन के बाल छोड़ ही नहीं रही है। बस एक हाथ से उसने इतनी मजबूती से राजन के बाल पकड़े हुए ना कि वो कंटिन्यू राजन को घसीटते हुए लेके जा रही है। अब ना एक बहुत बड़ा वहां पर नाला आता है। वो क्या करती है भूत ना, एक हाथ से राजन के उसने बाल पकड़े हुए ना ऐसे घुमाती है और राजन को उस नाले में डाल देती है। अब जैसे राजन अभी नाले के अंदर गिरा ना, वो औरत सीधा हवा में स्केट करते हुए, मतलब उड़ते हुए ना झाड़ियों की ओर जाती है। और उसके बाद वो कहाँ चली गई, वो राजन को कुछ नजर ही नहीं आया है। अब राजन की जो चीख है निकल ही नहीं रही है। राजन करके कर रहा है। राजन की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उसकी आवाज भी नहीं निकल रही है, उसको दिल का दौरा पड़ जाता है। अब सुबह का टाइम आता है ना, कुछ लोग वहां से निकल रहे होते हैं, तो वो राजन की आवाज सुनते हैं कि नाले के अंदर ना आदमी ऊ कर रहा है। फटाफट कुछ लोग अभी जाते हैं, देखते हैं कि राजन उस नाले के अंदर गिरा पड़ा है। वो फटाफट राजन को घसीटते हैं, बाहर लेकर आते हैं और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। अब धनी उसके पास आता है, राजन को ना लकवा भी मार गया है। अब राजन कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। 4 दिन के बाद राजन थोड़ा बोलने के लायक होता है और धनी को पूरी बात बताता है। धनी उसकी बात सुन के बहुत शॉक में पड़ जाता है, अपना माथा पकड़ के बैठ जाता है कि अरे ये क्या हो गया है, जो मेरा खास बंदा था, मेन बंदा था, उसकी हालत ये क्या हो गई है। अब धनी को पता चल जाता है कि ये जो भूत की बातें थी ना वो सच थी, उसके ड्राइवर सच बोल रहे थे। तो दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि भूत प्रेतों के सामने दबंगगिरी ना इंसानों की कोई काम नहीं आती है। बेटर है कि इन चीजों से जितना हो सके दूरी रहो। अगर आपको ऐसी अफवाह भी सुनती है ना कि वहाँ पर भूत है, तो इस बारे में इंफॉर्मेशन जरूर निकालो, लेकिन इस बात को सच मानो, सतर्क रहो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।